हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब। बच्चों, आज हम क्लास 5 के मैथ के पेज नंबर 53 और 54 के सवालों को हल करने वाले हैं। आइए बच्चों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। लगे हाथ करके देखें, लगे हाथ करके देखना है। कागज़ के टुकड़ों को लेकर 12 और 18 का मसा खोजें। तो हम लोग इससे पहले मसा निकालने सीखे हैं उत्पादन विधि से। आज हम लोग कागज़ के टुकड़े से मसा निकालना सीखेंगे। जैसे कि एक कागज़ का टुकड़ा ये पूरा लिया गया है, इसको 12 समान वर्गों में काट दिया गया है। ठीक है, तो एक कागज़ का टुकड़ा में 12 समान वर्गों में काटा गया है। अब उसके बाद और एक कागज़ टुकड़ा लिया गया है जो उससे थोड़ा बड़ा है, इसको हम लोग 18 समान भागों में काट दिए हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। लंबे कागज़ के टुकड़े के ऊपर छोटे टुकड़ों को रखकर बाकी बच्चे को काट लिया और पाया। तो ये क्या करना है, ये 18 जो वर्ग का समान टुकड़ा काटे हैं, लंबा कागज़ का टुकड़ा लिए थे, इसको पहले रखना है। उसके बाद 12 वर्गों वाले छोटा कागज़ के टुकड़े को उसके नीचे रखना है। जब उसके नीचे रखेंगे तो एक देख पाएंगे ये हिस्सा बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये सामान मिल जाएगा। तो ये बचा हुआ है, यहाँ पर कितने वर्ग बचा हुआ है गिन कर देखिए बच्चों, 6 वर्ग बचा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, 6 वर्ग बचा रहेगा। ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पर 18 से 12 माइनस कर निकाल सकते हैं। तो 6 आएगा। ठीक है, 18 से 12 घटाने से कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा। ये 6 वर्ग बचा हुआ है। आइए देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 12 वर्गों वाले टुकड़े के ऊपर छोटे बच्चे टुकड़े को बैठाकर बाकी बच्चे को काट लिया, अर्थात 12 घरों वाले लंबे टुकड़े से 6 घर वाले टुकड़े को बैठाकर काट लिया। जैसे कि हम लोग यहाँ पर 12 घर वाले एक कागज़ के टुकड़े को हम लोग 12 घरों में तोड़ दिए थे वर्गाकार। तो इसको हम लोग इससे क्या करेंगे, ये नीचे 6 वर्गों वाले टुकड़े जो कि एक्स्ट्रा बचा हुआ था, इसको रख कर इसको काट लेना। तो यहाँ पर ऐसा रखेंगे, 12 वर्गों के नीचे 6 वर्ग रखेंगे तो बचेगा ये वाला वर्ग। तो ये कितना बचेगा, 6 बचेगा। गिन कर देख लीजिए आप लोग, यहाँ से 6 बचेगा, या फिर 12 से 6 घटा देंगे तो 6 बचेगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमें निकालना है। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखिए, 18 वर्गों वाले टुकड़े के नीचे 12 वर्गों वाले टुकड़े रखे थे, तो बचा कितना था, 6। तो इसीलिए 18 से 12 घटा दे रहे हैं तो 6 होगा। आप लोग बच्चों ये चीज़ आप एक कागज़ के टुकड़े, बड़ा कागज़ का टुकड़े लेकर उसको 18 भाग में तोड़िएगा, उसके बाद दूसरा और एक कागज़ का टुकड़े लेकर 12 भागों में तोड़िएगा। तो ये इस तरह आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग प्रैक्टिकली देख पाएंगे। तो दोनों में घटाने के बाद कितना बचता है, 6 बच रहा है। यहाँ पर भी 6 बच रहा है, यहाँ पर भी 6 बच रहा है। दोनों टुकड़े समान अर्थात 6 वर्गाकार टुकड़े हैं। तो ये क्या होगा, समान अगर रहे, दोनों में ही एक चीज़ मिल जाता है तो हम लोग उसे मसा कहते हैं। तो 12 और 18 का क्या होगा, मसा 6 होगा, क्योंकि समान टुकड़े में ये लोग टूट जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे भाग विधि के सहायता से। देखिए बच्चों, भाग विधि की सहायता से हम लोग अब मसा निकालेंगे। ठीक है, तो भाग विधि की सहायता से क्या, तो पहले 12 और 18 का मसा निकालना है। तो बड़ी संख्या को रखेंगे बीच में, उसके बाद 12 से भाग करेंगे। ठीक है, 12 से भाग करेंगे तो 12 एकम 12 होगा। जब यहाँ से घटाएंगे, 18 से 12 घटाने से कितना होगा, 6। ये 6 जब घटा दिए, अब इससे हम लोग भाग करेंगे, किससे, जिससे हम लोग पहले भाग कर रहे थे। ये 12 को हम लोग भाग करेंगे अब, तो 12 यहाँ उतार देंगे। ठीक है, तो 6 से भाग करेंगे तो 2 बार में कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो 12 से 12 घटाने से हो जाएगा 0। इस प्रकार हमें भाग करना था। तो हम लोग आंसर पहले भागफल लिखते थे, लेकिन जब भी मसा निकालने बोले तो जो संख्या से अगर हम लोग भाग कर रहे हैं,
अब भाग से शून्य आ जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा। यानी कि 6 यहाँ पर मसा हो गया। आए बच्चों समझ में, इस प्रकार हमें निकालना है। आइए अगले सवाल में चलते हैं। जैसे कि भाग विधि की सहायता से देखा 14 और 21 संतरे सबसे अधिक कितने लोगों में समान भागों में भाग किया जा सकता है। तो हमें देखना है 14 और 21 संतरे को समान भाग में बांटना है। तो इस प्रकार अगर दिया रहे तो समान भागों में बांटना रहे तो हमें मसा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 14 और 21 का मसा निकालेंगे किससे, भाग प्रक्रिया की विधि से। तो हमें छोटी संख्या से भाग करना पड़ता है। तो 14 21 से छोटा है तो 14 से भाग करेंगे किसको, 21 को। तो 14 से 21 भाग करेंगे तो 14 का पहाड़ा में 21 नहीं आएगा। तो एक बार में भाग करेंगे तो 14 एकम 14, 21 से 14 घटाएंगे तो आप देखिएगा 7 बचेगा। अब जो बचता है, भाग शेष बचता है, उससे फिर भाग करेंगे किसको, ये 14 को भाग करेंगे। तो यहाँ पर 14 लिख दिए फिर से। तो यहाँ पर 7 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 मरतबा तो हो जाएगा 14। अब भाग शेष कितना हो गया, शून्य। 14 से 14 घटाने से शून्य होता है। जब भाग से शून्य आ जाएगा तो जो संख्या से भाग कर रहे हैं तो वो हमारा मसा हो जाएगा। तो 7 यहाँ पर मसा हो जाएगा। आए बच्चों समझ में। चलिए अगले पेज में चलते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग पेज नंबर 53 में सॉल्व किए थे ये वाला भाग विधि से 14 और 21 का। ठीक है, तो इसमें मसा कितना आया था, 7। यहाँ पर 14 और 21 का मसा यहाँ पर 7 लिखे हम लोग। तो हमें आंसर निकालना था कितने लोगों में समान भागों में किया जा सकता है। तो 7 लोगों में, अधिकतम 7 लोगों में समान भागों में भाग किया जा सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर पूछता तो प्रत्येक को कितने सेब मिलते, तो 14 सेब था तो 7 लोगों में भाग करना था। तो इसीलिए 14 से 7 भाग करेंगे तो 2 सेब होगा। तो प्रत्येक को 2 सेब मिलेंगे। उसी प्रकार अगर हमें पूछेगा प्रत्येक को संतरा कितने मिलेंगे, तो 21 संतरा है, 7 लोगों में बांटना था। तो 21 को 7 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 7 या 21, तो 3 संतरे मिलेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति को 2 से 3 संतरे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अब आइए अगले प्रोसेस में। अब इसी सवाल को हम लोग दूसरे तरीक़ा से हल कर सकते हैं। कैसे कि लगे हाथ तीलियों के द्वारा देखें। ये तीलिया लिया हो गया है तो इससे हम लोग आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं 21 तीलियाँ ली। तो 21 तीलियाँ यहाँ पर है, यहाँ पर सजा दिए हैं। उसके बाद 14 तीलियाँ, क्योंकि 21 और 14 का हमें निकालना था तो मसा, तो यहाँ पर 14 तीलियाँ लिया गया है। तो हमें यहाँ पर देखिएगा यहाँ से समान मिल जा रहा है। अब बच को क्या रहा है, ये 7 तीलियाँ यहाँ पर बच जा रही है। तो ये कैसे निकालेंगे, 21 से 14 को घटा देंगे, 21 माइनस 14 तो कितना बचेगा, 7। आए बच्चों समझ में, ये 7 आ जाएगा। अब क्या करना है, ये 14 तीलियाँ था पहले, 14 तीलियाँ ये था, 14 तीलियाँ सजा दिए। तो 14 से अगर 7 घटाएंगे ये वाला तीलिया को तो बचेगा कितना, 7 बचेगा यहाँ पर। ये 7 यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, फिर 21 से 14 अगर घटाएंगे तो बचेगा 7, जो कि यहाँ पर हम लोग घटाए थे। तो दोनों में समान तीलियाँ हैं, समान तीलियों की संख्या 7 है। ठीक है, तो 21 और 14 की मसा 7 होगी। इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमें भाग प्रक्रिया के द्वारा निकालना सीख लिए हम लोग कैसे मसा निकलता है। ठीक है बच्चों, आइए अगले सवाल में। ये है सवाल, भाग विधि से मसा निर्णय करेंगे। तो यहाँ पर सवाल है बहुत सारे, इसको हम लोग भाग विधि से मसा निर्णय करेंगे। चलिए बच्चों अगले पेज में चलते हैं। देखिए बच्चों, हमें 7 और 6 का मसा निकालना है। तो हमें छोटी संख्या से भाग करेंगे। तो 7 और 6 में से 6 छोटी संख्या है, तो इसको भाग करेंगे किसको, 6 से 7 को भाग करेंगे। तो 6 का पहाड़ा में 7 भाग होगा नहीं, तो छोटी संख्या लगेगी, 6 एकम 6 होगा। तो भाग करने के बाद 7 से 6 घटाने से होगा 1 बचेगा। जो भाग शेष बचा है इससे अब हम लोग भाग करेंगे
किसको भाग करेंगे, ये 6 को, तो 6 यहाँ पर उतार देंगे। 1 का पारा 6 मरतबा पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा, तो घटाने से भागशेष कितना हो जाएगा, 0। जबकि 0 आ गया तो हमारा आंसर कितना होगा, 1। तो हम बोल सकते हैं 7 और 6 का मसा कितना होगा, 1 होगा। ये हमारा आंसर रहा। आए बच्चों समझ में, इस प्रकार हमें आंसर निकालना है। आइए अगले सवाल में चलते हैं। देखिए बच्चों, अब हमें 9 और 12 का मसा निकालना है। तो पहले छोटी संख्या 9 से भाग करेंगे किसको, 12 को। तो 9 एकम 9 होगा, इसको घटाएंगे, 12 से 9 घटाने से कितना होता है, 3। ठीक है, जो भाग शेष बचा इसको अब हम लोग इससे भाग करेंगे किसको, 9 को। तो 9 यहाँ पर लिखेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 मरतबा तो होगा 9। तो 9 से 9 को घटाने से कितना होगा, 0। तो हमें आंसर ये क्या, ये 3 नहीं होगा आंसर, ये भाग जो कर रहे थे ये 3 आंसर होगा। तो हम बोल सकते हैं 9 और 12 का मसा कितना होगा, 3 होगा। ये आंसर लिखना है। बच्चों अगले सवाल में चलते हैं। यहाँ पर 9 और 12 का मसा 3 है। आइए बच्चों देखिए अगले सवाल में, जैसे कि 15 और 25 का मसा निकालना है। तो हमें छोटी संख्या से भाग करना है। 15 से भाग करेंगे 25 को, तो 15 एकम 15 होगा। अब इसको भाग घटाएंगे, 5 से 5 घटाने से 0, 2 को 1 से घटाएंगे 1 होगा। अब क्या करेंगे, ये भाग शेष 10 आया, तो इससे अब 15 को भाग करेंगे, 15 यहाँ उतार दिए। 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 मरतबा 10 होगा, 10 का पहाड़ा 2 मरतबा पढ़ने से 20 होता है। तो हमें 15 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए छोटी संख्या लेंगे। तो 10 एकम 10 होगा। अब इसको हम लोग घटाएंगे, 5 से 0 घटाने से 5 होगा, 1 से घटाने से 0 होगा। तो अब हमें भाग शेष 5 आया। तो जब तक भाग से 0 ना हो जाए, पूरी तरीके से भाग ना हो जाए, तब तक हमें इस तरह भाग करते रहना है। तो 5 से भाग करेंगे किसको, ये 10 को। तो 10 यहाँ उतार दिए, 5 दूना 10 होगा, घटाने से 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर 5 हो जाएगा। तो मसा कितना हो गया, 15 और 25 का मसा 5 हो गया। आए बच्चों समझ में। आइए अगले सवाल में चलते हैं। 24 और 36 का मसा निकालना है। तो हमें छोटी संख्या 24 से भाग करेंगे किसको, बड़ी संख्या 36 को भाग करेंगे। तो 24 का पहाड़ा 1 मरतबा पढ़ने से 24 होगा, अगर 2 मरतबा पढ़ते तो 48 होता, जो कि 36 से बड़ा हो जाता। तो हमें छोटी संख्या लेना है। तो 24 एकम 24 होगा, इसको घटाएंगे, 6 से 4 घटाने से 2 होगा, 3 से 2 घटाने से 1 होगा। तो भाग शेष 12 आया। तो हमें 12 से भाग करना है किसको, ये 24 को, जो कि यहाँ उतार दिए। तो 12 दूना 24 होगा, तो घटाने से कितना हो जाएगा, 0। भाग शेष जब 0 आ गया तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 24 और 36 का मसा 12 होगा। इस प्रकार हमें आंसर निकालना है। बच्चों आप लोग खुद से अगले सवाल को बनाइए और उसके बाद हमारे साथ आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर 39 और 65 का हमें मसापन निकालना है। तो 39 से 65 को भाग करेंगे, तो हमें ऐसे संख्या भाग करेंगे जो कि 65 आ जाए या फिर उससे कम आए। तो 39 एकम 39 होगा, इसको घटाएंगे 65 से 39 तो 26 होगा। आप लोग घटा लीजिएगा। अब हमें 26 से भाग करना है 39 को, जो कि यहाँ है। तो 26 एकम 26 होगा, इसको घटाने से होगा 13। 13 से 26 को हम लोग भाग करेंगे, तो 13 दूना 26 होगा, और घटाने से कितना हो जाएगा, 0। तो घटाने के बाद 13 से अगर भाग किए हैं तो आंसर कितना हो जाएगा, 13 मसा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। आइए अगले सवाल में 10 और 18 का मसा निकालना है। तो 10 से भाग करेंगे, तो 10 एकम 10 होगा, 8 से 0 घटाने से 8 होगा, 1 से घटाने से 0 हो जाएगा। अब हमें 8 से भाग करना है 10 को। 8 एकम 8 होगा, 10 से 8 घटाने से होगा 2।
तो अब 2 से भाग करेंगे 8 को, तो 2 चौके 8 होगा। 8 से 8 घटाने से हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2, क्योंकि 2 से संपूर्ण भाग हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं 39 और 65 का मसा 13, जो कि यहाँ निकाले थे। 10 और 18 का मसा 2 होगा। इस प्रकार हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। आइए अगले सवाल में चलते हैं। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर 45 से हम लोग भाग करेंगे 55 को, तो हमें 45 एक कम 45 होगा। इसको घटाएंगे, 5 से 5 को घटाने से 0, 5 से 4 घटाएंगे तो 1 होगा। तो 10 भाग से 10 बचा। अब 10 से ये 45 को भाग करेंगे तो 10 का पारा 4 मरतबा पढ़ेंगे तो 40 होगा। अब 45 से 40 घटाना है, तो 5 से 0 घटाने से 5 होगा। 4 से 4 घटाने से 0 हो जाएगा। अब हमें 5 से भाग करना है ये 10 को, तो 5 दूना 10 होगा। तो 10 से 10 घटाने से 0, भाग से 0 आ गया। तो हमारा आंसर कितना होगा? 5 होगा। तो 45 और 55 का मसा 5 होगा। अब आइए अगले सवाल में। 22 और 23 का मसा निकालना है भाग प्रक्रिया से। तो हमें 22 से भाग करेंगे 23 को, तो भाग करेंगे तो 22 एक कम 22, तो 3 से 2 घटाएंगे तो 1 होगा। 1 से भाग करेंगे 22 को, तो भाग करने के लिए 1 दूना 2 होगा। 2 से 2 घटाने से 0, ये 2 नीचे उतर आएगा। तब 1 को पहाड़ा पढ़ेंगे 2 मरतबा, तो 2 होगा। तो 2 से 2 घटाने से 0। तो हम लोग भाग कर रहे थे 1 से, तो इसीलिए हमारा आंसर कितना होगा? मसा 1 होगा। ठीक है बच्चों, आया बच्चों समझ में? चलिए अगले सवाल में चलते हैं। देखिए बच्चों, अगले सवाल में 28 और 35 का हमें मसा निकालना है। तो 28 से भाग करेंगे, 28 1 जा 28, इसको घटाएंगे 35 से 28 को, तो बचेगा 7। 7 से भाग करेंगे किसको? 28 को। 7 चौके 28 हो जाएगा। तो घटाने 7 चौके 28 हुआ, घटाने से हो जाएगा 0। तो हम लोग बोल सकते हैं मसा कितना है? 7, क्योंकि 7 से हम लोग भाग कर रहे थे। यहाँ पर मसा कितना है? 28 और 35 का मसा 7 है। आइए अगले सवाल में, आखिरी सवाल में चलते हैं। 21 और 30 का हमें मसा निकालना है। तो छोटी संख्या से भाग करेंगे, तो छोटी संख्या 21 है, इससे भाग करेंगे बड़ी संख्या 30 को। तो 21 एक कम 21 होगा। इसको घटाने से होगा 9। 9 को भाग करेंगे 9 से भाग करेंगे 21 को, तो 9 दूना 18 हो जाएगा। 21 से 18 घटाएंगे तो होगा 3। 3 से भाग करेंगे 9 को, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो घटाने से 0 हो गया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? मसा 3 होगा। ठीक है बच्चों, 21 और 30 का मसा 3 होगा। इस प्रकार हम पेज नंबर 53 और 54 का सभी सवालों को हल किए और नया तरीका मसा निकालने का, नए तरीका भाग विधि हम लोग सीखे आज। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।